सात संगत जी प्यार नाल कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, कभी भी अपनी बुद्धिमत्ता को सामने वाले की बुद्धि से कम नहीं आंकना चाहिए, नहीं तो सामने वाला उसका फायदा जरूर उठाता है। आज हाजिर हूँ एक बहुत ही खूबसूरत साखी के साथ। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। तो आइए संतोष जी, आज की साखी सुने। सात संगत जी, एक राज्य के राजा के दरबार में एक महान विद्वान आया। उसने दरबार में उपस्थित सभी विद्वानों को चुनौती दी कि पूरे विश्व में उसके समान कोई बुद्धिमान और विद्वान नहीं है। उसने दरबार में उपस्थित सभी दरबारियों से कहा कि अगर उनमें से कोई चाहे तो उसके साथ किसी भी विषय पर वाद विवाद कर सकता है। लेकिन सात संगत जी, कोई भी दरबारी उससे वाद विवाद करने का साहस ना कर सका। अगर किसी ने साहस जुटाकर वाद विवाद भी किया तो वो उस महान विद्वान से हार गया। सात संगत जी, अंत में सभी दरबारी सहायता के लिए राज्य के महान संत के पास गए। संत ने उन्हें सहायता का आश्वासन दिया और दरबार में जाकर विद्वान की चुनौती स्वीकार कर ली। दोनों के बीच वाद विवाद का दिन भी निश्चित कर दिया गया। निश्चित दिन संत एक विद्वान पंडित के रूप में दरबार में पहुंचे। उसने अपने एक हाथ में एक बड़ा सा गट्ठर ले रखा था, जो देखने में भारी पुस्तकों के गट्ठर के समान लग रहा था। शीघ्र ही वो महान विद्वान भी दरबार में आकर संत के सामने बैठ गए और पंडित रूपी संत ने राजा को सिर झुकाकर प्रणाम किया और गट्ठर को अपने और विद्वान के बीच में रख दिया। सात संगत जी, तत्पश्चात दोनों वाद विवाद के लिए बैठ गए। राजा ने वाद विवाद शुरू करने का आदेश दिया। सात संगत जी, संत महाराज पहले अपने स्थान पर खड़े होकर बोले, विद्वान महाशय, मैंने आपके विषय में बहुत कुछ सुना है। आप जैसा महान विद्वान के लिए मैं एक महान और महत्वपूर्ण पुस्तक लाया हूँ, जिस पर हम लोग वाद विवाद करेंगे। तब विद्वान ने कहा, महाशय, कृपया मुझे इस पुस्तक का नाम बताइए। सात संगत जी, संत बोले, विद्वान महाशय, पुस्तक का नाम है किछला पाटेड बंधन। संत महाराज की बातें सुनकर विद्वान हैरान हो गया। अपने पूरे जीवन में उसने इस नाम की कोई पुस्तक तो ना सुनी थी और ना ही कभी पढ़ी थी। वो घबरा गया कि बिना पढ़ी सुनी हुई पुस्तक के विषय में वो कैसे वाद विवाद करेगा। विद्वान ने बोला, अरे वाह, ये तो बहुत ही उच्च कोटि की पुस्तक है। इस पर वाद विवाद करने में बहुत ही आनंद आएगा। लेकिन साधु महाराज, आज ये वाद विवाद रहने दिया जाए। मेरा मन भी कुछ विचलित और इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को मैं भूल भी गया हूँ। कल सुबह ही स्वस्थ और स्वच्छ मस्तिष्क के साथ हम वाद विवाद करेंगे। सात संगत जी, संत महाराज ने कहा कि आप तो आज के वाद विवाद के लिए पिछले कई दिनों से प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन अतिथि की इच्छा का ध्यान रखना हमारा कर्तव्य है, इसलिए वो सरलता से मान गए। सात संगत जी, उसी रात वाद विवाद में हारने के भय से वो विद्वान नगर छोड़कर भाग गया। अगले दिन सुबह जब वो विद्वान राजशाही दरबार में उपस्थित नहीं हुआ तो संत जी बोले, महाराज, वो विद्वान अब नहीं आएगा। वाद विवाद में हार जाने के डर से लगता है कि वो नगर छोड़कर चला गया है। सात संगत जी, राजा ने पूछा, वाद विवाद के लिए लाई गई उस अनोखी पुस्तक के बारे में कुछ बताइए। हम भी उस पुस्तक के बारे में जाने जिससे डरकर वो विद्वान भाग गया। सात संगत जी, साधु महाराज ने कहा, महाराज, वास्तव में ऐसी कोई भी पुस्तक नहीं है। मैंने ही उसका ये नाम रखा था। मेरे हाथ में वो गट्ठर वास्तव में सूखी घास फूस का था।
ना कि कोई किताब जिसे मैंने मलमल के कपड़े में इस तरह लपेट दिया था कि वो देखने में पुस्तक जैसी लगे। सात संगत जी, साधु महाराज की बुद्धिमत्ता देखकर राजा और दरबारी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। राजा को भी साधु महाराज पे बहुत ही गर्व हो रहा था कि मेरे राज्य में एक बुद्धिमान संत हैं जो अपनी बुद्धि से सभी को हरा सकते हैं या किसी के साथ भी तर्क वितर्क कर सकते हैं। सात संगत जी, उस विद्वान आदमी को भी अपनी बुद्धिमत्ता पर शक होने लगा और वो डर के भय से राज्य से भाग गया। सात संगत जी, इसलिए कभी भी अपनी बुद्धिमत्ता को सामने वाले की बुद्धि से कम नहीं आंकना चाहिए, नहीं तो सामने वाला इसका फायदा जरूर उठाता है। सात संगत जी, आज की साखी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साखी को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सात संगत जी, प्यार नाल कहना। धन निरंकार जी।